स्टोरी आज भी आपके सामने लेकर आया हूँ, जहाँ पे आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिलेगी ग्रामर के साथ, जहाँ पे टेंस के फॉर्म्स वगैरह जानते हैं हम, वर्ब्स के फॉर्म कौन कौन से वो हम जानते हैं, सेंटेंस कौन सा है, और हर एक वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही उच्चारण के साथ उसका मीनिंग भी जानते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमें एक स्टोरी के अंदर सीखने को मिलता है। स्टोरी का मजा अलग होता है। चलिए देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है, शीर्षक है फाइन इंस्टॉलमेंट। फाइन, फाइन यानी क्या होता है? फाइन यानी वैसे तो अच्छा भी होता है, लेकिन फाइन का मतलब एक और होता है जिसे हम बोलते हैं जुर्माना, अर्थदंड हिंदी में कहा जाता है। जुर्माना इन यानी में इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट्स का मतलब क्या होता है जिसे हम बोलते हैं किस्तों, किस्त है ना। अब इंस्टॉलमेंट से लिखा किस्तों में, किस्तों में जुर्माना। चलिए देखते हैं भाई किसे किस्तों में जुर्माना देना पड़ा और जुर्माना क्या था, कैसे था। वंस, एक बार, बीरबल डिड समथिंग रॉन्ग। बीरबल ने, डिड यानी किया, डू डिड डन, तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म को यूज करें, पास्ट सिंपल टेंस। बीरबल ने किया समथिंग यानी कुछ, रॉन्ग, रॉन्ग यानी गलत। यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट होता है, जैसे राइट लिखते हैं WRIT, राइट, रॉन्ग, तो WR एक साथ है, तो आप देखेंगे डब्ल्यू वहां पे साइलेंट रहता है, उसे साइलेंट लेटर कहा जाता है। यानी लिखते तो है लेकिन इसे पढ़ते नहीं, वो रॉन्ग नहीं पढ़ेंगे, केवल रॉन्ग पढ़ेंगे, लेकिन लिखते समय में डब्ल्यू लिखना जरूरी है। तो रॉन्ग यानी होता है गलत। तो एक बार बीरबल ने कुछ गलत किया। The courtiers were ready to take advantage of this situation. The courtiers, courtiers यानी दरबारियों, है ना। वर, दरबारी वर यानी थे, रेडी तैयार थे, टू टेक यानी था लेने का, लेने के लिए, क्या लेने, एडवांटेज है ना, एडवांटेज, यहाँ पे एडवांटेज लिखा हुआ है, इसे एडवांटेज ऐसे भी पढ़ते हैं। एडवांटेज का मतलब क्या होता है, फायदा, तो उसने फायदा लेने के लिए तैयार थे। ऑफ दिस सिचुएशन, ऑफ यानी का, दिस यानी इस, सिचुएशन यानी क्या होती है, स्थिति, परिस्थिति को सिचुएशन कहते हैं। तो कुछ गलत किया और वहां के दरबारी थे ना, वो चिढ़ते थे बीरबल से, क्योंकि राजा बहुत ज्यादा पसंद करते थे, तो वो लोग तैयार थे इस सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए कि चलो कुछ तो गलती की, अब सजा मिलने वाली है। दे सेड, उन्होंने कहा, से का सेकंड सेड है ना, बीरबल, सेड है ना, बीरबल, now that you have accepted your wrongdoing, now यानी अब, that की you have accepted, you have, तो यदि have के साथ verb का थर्ड फॉर्म, एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना, इसका सेकंड फॉर्म भी एक्सेप्टेड होता है, थर्ड फॉर्म भी एक्सेप्टेड होता है। तो have या has के साथ यदि verb का थर्ड फॉर्म हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना होता है, जिसमें दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, ऐसे सेंटेंस निकलता है ना। अब की तुमने, है ना, अब की तुमने स्वीकार कर लिया है, योर यानी तुम्हारा, रॉन्ग डूइंग उसे गलती कहा जाता है, जैसे कि अब तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। यू मस्ट ऑल्सो बी रेडी, है ना, यू मस्ट यानी तुम्हें चाहिए, ऑल्सो यानी बी, ऑल्सो यानी बी यानी होना, रेडी यानी तैयार, तुम्हें अब तैयार होना चाहिए। टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए, द पनिशमेंट, सजा को, दंड को, वी गिव यू, वी यानी हम, गिव यू, हम जो तुम्हें सजा देते हैं। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो हम अब जो तुम्हें सजा देते हैं वो तुम्हें स्वीकार करने के लिए तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। बीरबल अग्रीड, तो बीरबल क्या हो गया, अग्रीड यानी राजी हुआ। ही एड्रेस्ड किंग अकबर एंड सेड, ही एड्रेस्ड, तो देखिए एड्रेस यानी एक तो वो भी होता है आपका पता, किसी का एड्रेस बताना, और एड्रेस का मतलब क्या होता है, किसी को संबोधित करना, है ना, कि किसे संबोधित किया, संबोधन है ना, समझते हैं ना, किसी अपने बड़ों को संबोधित करते, कुछ बोलते हैं उनके सामने, से एड्रेस कहते हैं, उसी का सेकंड एड्रेस्ड है, सेकंड फॉर्म। तो उसने संबोधित किया, राजा अकबर को संबोधित किया, एंड सेड और कहा, योर मेजेस्टी, इसे हम बोलते हैं महाराज, उसे योर मेजेस्टी कहा जाता है, योर मेजेस्टी महाराज, आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज, एम, आर, वाज और कुछ भी नहीं है, सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, समझ जाइए प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू रिमाइंड यू आपको याद दिलाना, रिमाइंड यानी होता है याद दिलाना, ऑफ अ प्रॉमिस एक वादे का, प्रॉमिस यानी क्या होता है, वादा जो करते, एक वादे का आपको याद दिलाना चाहता हूँ। यू मेड टू मी लॉन्ग अगो, यू मेड यानी आपने किया था, टू मी मुझसे, लॉन्ग अगो यानी होता बहुत पहले, बहुत पहले आपने मुझसे एक वादा किया था, वो आपको याद दिलाना चाहता हूँ। यू हैड प्रॉमिस्ड,
यू हैड प्रॉमिस्ड। अब देखिए हैड के साथ प्रॉमिस यानी होता है वादा करना, उसका थर्ड फॉर्म है। सेकंड भी प्रॉमिस्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी प्रॉमिस्ड होता है। प्रॉमिस, प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड। जैसे वहां पे हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म था तो प्रेजेंट परफेक्ट है, दिया हूं, लिया हूं, चुका हूं, चुकी हूं। यदि हैड के साथ लग रहा है वो आपका थर्ड फॉर्म तो पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। आपने वादा किया था दैट की इफ यदि एवर कभी भी आई डिड एनीथिंग रॉन्ग, आई डिड मैंने किया, एनीथिंग कुछ भी रॉन्ग यानी गलत, तो आपने वादा किया था यदि मैं कुछ भी गलत, यदि मैंने कुछ भी गलत किया देन तब आई विल बी अलाउड, आई विल बी यानी होगा, मुझे होगा, अलाउड यानी परमिशन होगा, रजामंदी होगी, सहमति होगी, टू चूज, इसे चूज